अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान में हर घर में पकोड़े तो बनते ही बनते हैं। जब आप ये मज़ेदार सा ब्रेड पकोड़ा बनाकर तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बार बार इस रेसिपी को ट्राई करने का दिल करेगा। बहुत कम टाइम में यह मज़ेदार सा ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक अदद प्याज ले लिए, इसे बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है, बाउल में ऐड कर दिया है। 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे। जिस तरह हम बारीक चिप्स के लिए आलू कट करते हैं इसी तरह मैंने आलू को कट कर लिया था, बाउल में ऐड कर दिया है। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। 1.5 कप मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून ही अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी जो है हम इस पॉइंट में नहीं ऐड करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेश मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। गिलास की कैप की हेल्प से अब मैं इसे कट कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो गिलास हर किसी के घर में होता है, तो आप उसे भी कट कर सकते हैं। बाकी बची हुई ब्रेड को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। इसी तरह से सबको मैंने कट कर लिया है। गिलास की हेल्प से भी ये इजीली कट हो जाएंगे। पकोड़े तो हर घर में बनते हैं। जब आप ये मज़ेदार सा ब्रेड पकोड़ा बनाकर तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रमज़ान की ये स्पेशल रेसिपी है, आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप इस मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा को बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से नहीं लगेगा। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे बना के बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत मज़े के ये ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार होते हैं। पैन में अब मैं 1 कप घी ऐड कर दूंगी। घी को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। अगर आपने ऑयल का यूज़ करना है तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को जो हमने कट किया था अब हम इस पे ये मिक्सचर लगा लेंगे। ऊपर वाली साइड पे आपने इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। ब्रेड के ऊपर मैंने इसे अच्छी तरह से लगा लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तभी आपने इसे फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से अब हम सबको तैयार करके फ्राई कर लेंगे। बहुत कम टाइम में ये मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपीज़ को आप प्लीज़ फुल एंड तक वॉच किया करें ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। जब ये नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। 8 से 9 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब मैं इसके साथ पुदीने की चटनी तैयार कर लूँगी। हाफ़ कप मैंने दही ले लिया है।
हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था, मैंने वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पुदीने की चटनी आप इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के लगते हैं। रमज़ान में आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी आप इसे बनाकर दे सकते हैं, वो भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। आपके साथ मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर की थी, आप उसके साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।